हेलो दोस्तों, हिंदी की विधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं तुलसीदास का जीवन परिचय के बारे में। तो तुलसीदास की जीवनी जो है हर पेपर में पूछी जाती है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LT ग्रेड, GDC, GIC की तैयारी कर रहे हो या फिर UGC नेट की सभी परीक्षाओं में तुलसीदास पर आधारित प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 1532 इसमें। जन्म स्थान कहाँ है? तो राजापुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है? तो आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी देवी, पत्नी रत्नावली। कर्मभूमि इनकी बनारस है। इनके गुरु का नाम आचार्य रामानंद है। ये किस काल के कवियों में है? तो भक्ति काल के सगुण भक्ति राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो राम भक्ति काव्य परंपरा में इनका ही नाम श्रेष्ठ कर लिया जाता है। विधा क्या है? इन्होंने किस विधा में अपनी रचना लिखी है? तो इन्होंने कविता, दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया है। एक क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है वो है तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर ये ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो इनकी भावना जो है दास्य भाव थी। ठीक है। इनकी प्रथम रचना कौन सी थी? तो इनकी प्रथम रचना जो है वैराग्य संदीपनी को माना गया है। वहीं पे कुछ विद्वान जो है रामलला नहजू को भी मानते हैं। इनकी अंतिम रचना कौन सी है? तो इनकी अंतिम रचना है कवितावली। मृत्यु स्थान कौन सा है? तो सन 1623 काशी में। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान जो है इनके जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम को भी मानते हैं। तुलसीदास सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माताजी का नाम हुलसी देवी था। बचपन की बात करें तो जन्म लेने के बाद प्रायः सभी बच्चे रोते हैं और सभी बच्चों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन ये ना रोए। और इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और इनके मुंह से रोने का शब्द नहीं निकला, बल्कि इनके मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो था राम। इसलिए इनको तभी से राम बोला के नाम से जाना जाता है। यानी इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। लेकिन क्योंकि इनके मुंह में दांत थे, पैदा हुए बच्चे के मुंह में दांत थे, इसलिए इनको अशुभ मानकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण एक चुनिया नाम की दासी ने किया और संत नरहरिदास ने इनको काशी में दीक्षा प्रदान की। ठीक है। बात करते हैं इनके विवाह की। तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में ही लिप्त रहते थे। एक बार पत्नी के मायके जाने पर पत्नी प्रेम में पागल तुलसीदास आधी रात में ही आंधी तूफान की परवाह किए बिना ही ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना करते हुए कहा कि लाज न आई आपको, दौर आई हो साथ। अब क्योंकि उस समय जो आज की तरह जो रिलेशन था वो इतना खुलापन नहीं था, तो जब वो ऐसी रात्रि में जहाँ पे आंधी तूफान था उसमें परवाह किए बिना जब आ गए, तो पत्नी को थोड़ी सी लज्जा आई कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो अचानक पति के पहुंचने पर रत्नावली के मुख से ऐसे कटु वचन जब निकले तो तुलसीदास के हृदय में ये वचन जो है बाण की तरह चुभे और उन्होंने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया और वे महाकवि बन गए। और वो राम नाम के उन्होंने आश्रय लिया और वहीं पे वो राम भक्त बन गए। उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। ये राम के अन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, क्योंकि इनकी रचनाओं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती है। तो इनकी 12 रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी जाती है। कौन कौन सी है? तो देखिए, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्नावली। चलिए नीचे बाकी चर्चाएं करेंगे। तो इनकी अवधी भाषा की रचनाएं कौन सी है? तो रामचरितमानस। देखिए, एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि इनकी अवधी भाषा की और ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं इनको ज़रूर पूछा जाता है। तो इनको आप रट लीजिए, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सी रचना अवधी भाषा की और कौन सी
ब्रजभाषा की। तो रामचरितमानस, रामलला नाहचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी जो है इनकी अवधि भाषा में रचित है। वहीं बात कर लें कृष्ण ब्रजभाषा रचनाओं की, तो कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये सभी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने अन्य रचनाएं की है जो कि इस प्रकार है: हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और तुलसी सतसई। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो गई है। अब इनकी रचनाओं को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामचरितमानस की। तो ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसका रचना वर्ष है 1574 ईस्वी। इसको लिखने में उनको 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा है। अब अधिकतर जो आपको प्रश्न अभी तक देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर में कि तुलसीदास में कुल कितने कांड है, तो इसमें कुल, ये कल हो गया, कुल है 7 कांड है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन की महान आदर्शों का वर्णन है। ये एक महाकाव्य है, ये भी पूछ लेते हैं महाकाव्य क्या है। इसकी भाषा अवधी है। दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें शांत व अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब पूछा जाता है अधिकतर इन 7 कांडों का क्रम। ठीक है, तो 7 कांडों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो इन कांडों को याद कर लीजिए। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा कि बालक, कौन सा बालक? बालक अयोध्या, अरण्य की, सुंदर, लंका में उतरा। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हो गए हमारे 6 कांड, 7 कांड सॉरी। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी रचना है विनय पत्रिका। इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। इसमें तुलसीदास जी ने कली काल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की। यह काव्य तुलसीदास के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। इसमें कुल 279 पद है। ये रचना इनकी ब्रजभाषा की है। ये गीत शैली में लिखी गई है। इसमें 12 रागों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कवितावली। इसका रचना काल है 1612 ईस्वी। यह कवित्त सवैया में रचित मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन किया गया है। यह ब्रजभाषा की रचना है। इसमें कुल पद 325 छंद है। वीर, रौद्र और भयानक रस का इसमें प्रयोग किया गया है। इसे अंतिम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है गीतावली। इसका रचना वर्ष है 1571 ईस्वी। यह गेय पदों में रचित ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है। इसमें सभी रसों तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों की है, गीति शैली में लिखी गई है और इसका प्रधान रस है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली। इसका रचना काल है 1571 ईस्वी। कृष्ण गीतावली, तो यह कृष्ण की महिमा को लेकर है। इसे 61 पदों में लिखा गया है। ये ब्रजभाषा का काव्य है। यह इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो बरवे रामायण। इसमें रचना काल 1612 ईस्वी है। बरवे छंदों में रचित रामचरितमानस का वर्णन करने वाला ये एक लघु काव्य है। यह अवधी भाषा में है। इसमें कुल 69 छंद है। फिर बात करेंगे रामलला नाहचू। इसका रचना काल है 1542 ईस्वी। ये अवधी भाषा में है। सहलोक गीत शैली में 16 छंदों की ये लघु पुस्तिका है। कुल इसमें 20 छंद है। इस रचना में राम का नाहचू यानी विवाह के अवसरों पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी। इसका रचना काल है 1612 ईस्वी। इसमें संतों के लक्षण बताए गए हैं। इसमें 3 प्रकाश है, तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ वर्णित है। तो रामलला नाहचू विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत, और वैराग्य संदीपनी इसमें संतों के लक्षण बताए गए हैं। पहले प्रकाश में 6 छंदों में मंगलाचरण है। दूसरे प्रकाश में 6 संत महिमा का वर्णन है और तीसरे में शांति भाव का वर्णन किया गया है। यह ब्रजभाषा की रचना है। मुक्तक शैली है। दोहा सोरठा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। 62 इसमें छंद है।
नेक्स्ट है जानकी मंगल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1582 ईस्वी। इसमें सीता और राम जी के विवाह का वर्णन है। इसमें 216 छंद है। अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल, जिसका रचना वर्ष है 1582 ईस्वी। इसमें 216 छंद है। इसमें पूर्वी अवधी भाषा में शिव पार्वती के विवाह का काव्य में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दोहावली। इसका समय है 1583 ईस्वी। ये ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 573 छंद है। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें जातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रश्नावली। इसका समय है 1612 ईस्वी। यह शगुन अपशगुन पर आधारित है। तो ये पूछ लेते कि शगुन अपशगुन पर कौन सा आधारित है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। ये एक मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में रचित है, दोहा छंद में लिखा गया है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी ने बाह्य रोग से मुक्ति के लिए इसकी रचना की थी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि बाह्य रोग से मुक्ति के लिए कौन सी रचना की थी, तो हनुमान बाहुक। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पद्धतियों का जो है इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। तो दोहा चौपाई पद्धति ये रामचरितमानस में है। कवित्व सवैया पद्धति कवितावली में। दोहा पद्धति दोहावली में। गेय पद शैली विनय पत्रिका और गीतावली में। श्रोत शैली रामचरितमानस और विनय पत्रिका में। लोकगीत शैली रामलला नाचू और पार्वती मंगल में। अब तुलसीदास के बारे में विद्वानों के क्या क्या कथन है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो स्मिथ के अनुसार, तो स्मिथ ने क्या कहा है, तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। तो पूछ लेते हैं कि कली काल का वाल्मीकि किसे कहा गया है और किसने कहा है, तो तुलसीदास को कहा गया है और नाभादास ने कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा है। उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। गिरिसन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बादशाह कहा है। शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम निष्ठा के साथ विराजमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार लेकर आया हो। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इनकी काव्य जीवन 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य है। तो ये कथन अधिकतर पूछा गया है। तो किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसके विषय में कहा गया है, तो तुलसीदास के। नेक्स्ट है सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती असोई गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इस पद में जो पहली पंक्ति है, यानी सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती असो कोई, ये पंक्ति तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा किसने कौन सी पंक्ति कही है। नेक्स्ट है तुलसीदास गंग दूनो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये किसने कहा है, तो भिखारी दास ने। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान, ये किसने कहा है, तो रहीमदास ने। कबीर करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, ये किसने कहा है, हरिओद ने। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रगट कुरान, ये किसने कहा है, रहीमदास ने। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, ये किसने कहा है, हरिओद ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये हमने बात कर ली है। शुक्ल जी ने क्या कहा, ये भी हमने बात कर ली है। भाषा शैली की बात कर लेते हैं। तो तुलसीदास की भाषा शैली अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी ब्रज भाषाओं में रचित है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी की शैली की एक विशेषता है, वो है बिंब ग्रहण। भावों में आवेग के चित्रण में तुलसीदास ने इसी बिंब ग्रहण शैली या फिर चित्र शैली का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम रामचरितमानस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। ये था तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज हमने वीडियो में चर्चा की। वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।